यदि असत्य बाजो तो हम श्राप दे रहा बस राजा परीक्षित के बाद एक पृथ्वी, लेकिन हे राजन हम छी पृथ्वी पृथ्वी कहते ना कहते कतो पृथ्वी पर धर्म लेश मात्र नहीं भ रहा और धर्म धार्यते पृथ्वी ही। स्कंद पुराण में क्या श्लोक लिए धर्म धार्यते पृथ्वी ही धर्म तपते रवि धर्मेण बाति वायुश्च जतो धर्मस्ततो जय। धर्म से पृथ्वी टिकल अधर्म से न अनाचार दुराचार से न। धर्मेण तपते रवि सूर्य भगवान धर्म से उदय रस चंद्रमा धर्म के बदौलत उदय और अस्त अनरिया उजरिया। धर्मेण बाति वायुश्च नैव से धर्म में हवा और धर्म की कृपा से क्या हवा बहै छे जतु धर्मस ततु जया। कखनो भी धर्म के विजय अधर्म के नहीं कहते कहते पृथ्वी पर कतो धर्म नहीं कहते न कहते जो पृथ्वी स्थित हो आके उठा बहुत कम समय में भगवान के आगमन है और वो भगवान पृथ्वी के धर्म के भक्त के गाय के गंगा के रक्षार्थ सदा समय समय पर अवतरित हुए भेटिए और आहा के मेरा कष्ट के निवारण है। लेकिन एक चरण पर लेकिन देखो ये तीनटा युग बीत चुकले सतयुग त्रेता द्वापर चारिम कलयुग। लेकिन द्वापर के अंत और कलयुग के आगमन से तो कलयुग में क्यों बुझते कि धर्म ककरा कहे अधर्म ककरा कहे पाप ककरा कहे पुण्य ककरा कहे कर्म ककरा कहे अकर्म ककरा कहे श्रेष्ठ ककरा कहे और छोट ककरा कहे ये सब भेटिए क्यों नहीं बुझते क्यों न मानते। द्वारा हमार एक चरण सतयुग में धर्म के 4 चरण त्रेता में धर्म के एक कम गए 4 में से 1 घटा देवे कथे बचले 3 त्रेता। फिर त्रेता के बाद द्वापर तो द्वापर युग एले और फिर 4 में से 2 का हटा लिया 4 में से 2 का हटा लेवे 3 में से 1 का हटा लेवे 2 जब उत्तम से हाथ जोड़े तो 2 हटते न त्रेता तो 3 हट गए। अब सतयुग त्रेता द्वापर 2 चरण आगू आने वाला कलयुग एक चरण स्वतः कट गए एक बचले न 2 में से 1 घट गए 1 द्वारा हम 1 चरण पर छी ठीक है। एखन यदि धर्म काज करऽ लागबे तो बहुत बाध के न सक भ जाए की करबे क्या कहे करे ना हो छै एना भागे चोना कतेक ओकरा भ्रमित करलक ओकरो मन अथाह में पड़ गया की करी नहीं करी बढ़िया की करा सर्व संपन्न मन एकाग्र छे जे हम करबे क्या करबे लेकिन ओकरा संग में एहन भेट गेले आग के बसा उल्टा हम काल के प्रसंग में सुनेबे एक कथा के 3 प्रकार के प्राणी के पवित्र करे प्रसंग हम काल सुनेबे आइ अपना प्रसंग में एवा के लेल हिठाम से फिर हम आगू बढ़े छी। ये झूठा बुझ गेलखिन धर्म थिका ताहि दुआरे हिनका संग छे धर्म कहलखिन ठीक छै कहलखिन हिनका अहाँ कहलखिन हमें छी कलयुग कलयुग में हम छी कहलखिन एना अनाचार अहाँ हमरा सामने में कहलखिन सरकार हम तो पहले अपने के नहीं चिन्हलहुँ मुदा
कलयुग में क्या हमारा जगह देते हो जगह तो जगह यदि यहाँ भेट जाए एना नहीं करबे अनाचार कहते नहीं तो हम क्या करबे वही में तो हम करते लिए जगह दी चार जगह की सब द्यूत मान जुआ मद्यपान मदिरा पीने देखै छै एखन सरकारो लागल छै तैयो नहीं लोग मानै छै क्या उन पावर छै ने लागल द्यूत मद्यपान नंबर 2 नंबर 3 परस्त्री संग अपन स्त्री में रमण करब इहो एकटा तपस्या छै यदि ओकरा निर्वाह नहीं केलिए तो ओकरा संग धर्मी है संसारो में नहीं बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय तब परस्त्री संग और चार हिंसा यानी मरने कटने लेकिन भेल न चर्चा जगह में एक कॉल जुड़ के कहते सरकार हम तो बहुत परिवार छे हमरा बहुत परिवार कहते हाँ चलिए फिर दोहरा दी छथि कि झूठ जुआ जतऽ होइ छै ओतऽ झूठ होइ छै ना ओहिठमा छुपल छै झूठ क्या राजा परीक्षित करने छथि मद्यपान मद ओहिमे समाल छै भूतल तुलसीदास जी लिखल छै भूतल बातल ओ मधुआरे ओ नहीं बोले बचन विचारे जो नाम दारू मद्यपान मदिरा पीने छै ना उन्हीं का बेटा के कोनो घर में नहीं छूटा गड़बड़े चलते क्या तो चढ़े ना छे जड़ी बूटी क्या पूरा जड़ी बूटी चढ़ा देते बाजा के कहे को चला के करे कोनो कर्म के ज्ञान अज्ञान के बातें हैं द्यूत मद्यपान परस्त्री संग एना आसक्ति 3 और हिंसा करके रहना एम निर्दय दयानंद जय मनुष्य के जय पुरुष के जय स्त्री के हृदय में दया नहीं हो उनका पर भगवान के कृपा नहीं होते क्षमा करबे ये पौराणिक बात छै हम बज रहलो है तो सबका दया वाले सब छे हम क्षमा मांग ले छी जकरा हृदय में दया नहीं छै ओकरा पर भगवान के भक्ति नहीं जकरा हृदय में दया नहीं छै ओ भगवत धाम में जा सकैया जकरा हृदय में दया नहीं छै ओकरा भगवान के नाम में आनंद नहीं भेटते जकरा हृदय में दया नहीं छै ओकरा भगवान कथा नहीं नीक लागते जकरा हृदय में दया नहीं छै ओकरा हरि कीर्तन नहीं नीक लागते एहिठाम तो सब समाल छै दयावान चाहे बीचे में हमो भगवत भजन कर लेबे हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हे कृष्ण दया से उमड़े यदि भगवान नाम लेबे तो जरूर भगवान की कृपा हेबे करता हरि भजन में दया मौन वचन कर्म एकाग्र हेबाक चाही ये 4 गुना 8 जगह बोले 4 पहने देलखिन फिर 4 गुना 8 जगह तो भेटले मुदा सबटा गड़बड़े छे फेर कल कल जुड़ के आ मुँह सोचा के कहे सरकार बहुत परिवार कभी तैयो आगे कमी रह जाए मन विचार सबटा तो गड़बड़े जगह पे दिए तो गोटा नीक तो नहीं आ चलिए जाओ एक सोना में अहाँ दे दी हिरण सोना सोना भेटबो खराब छै सोना हराबो खराब छै हम शास्त्रीय बात सुनबे छी और सोना राखबो खराब छै यदि बुझ जेते 15-20 भेल से शायद रात बिता देत कि नहीं
वाले लोग तो बागवे नहीं कहलाते, जो बाग ले तो गोविंदा नमो नमः। बोले वृंदावन बिहारी लाल के। काल फिर ताज वाला सोना उत्तम धात आ कन्यादान करबे मणि बहुत कीमती भेले न सोना से, लेकिन कन्यादान जखन भी रहते तखन सोना से, चाहे कन्या के क्या न हो। क्या राजा परीक्षित के वचन दिल छे क्या वो कन्यादान काल में मणि पाछू और सोना आगू। बोले वृंदावन बिहारी लाल के। जगह तो बैठ गए लोग ताका लागल थे, तो देखा तुम सोना के मुकुट, लेकिन सबसे एक नंबर जगह तो याद है यही में समझ ले, लेकिन पहले जगह निके मन है बस गए। आगू शिकार में की जो ये सवाल भेल छे ना, हिनका प्यास उत्तरोत्तर क्रम से बढ़े लगे। शिकार छोड़ देते विराट भेल छे जंगल, कहीं कोनो जंगल में संत महात्मा के कुटिया रहे थे, जिनका कहबे जल पियाओ बिना हो कुछ देर आगे बढ़ला तो मतंग मुनि के आश्रम दिखल थे। मतंग मुनि ध्यान में मग्न, आंख बंद, आसन लगौना, ब्रह्म से साक्षात्कार भेल, ध्यान योग में बैसल। ये घोड़ा पर सवार मतंग मुनि के पुत्र श्रृंगी ऋषि जे कतो अन्य जंगल अन्य मुनि के भेंट करबाक लेल गेल छला, तत्सम ई घोड़ा पर सवार और बाजू जाए मुनि हम राजा परीक्षित प्यासल, हमरा जल पियाओ। एक बेर कहते नहीं, फिर दोबारा बाजू छथि हमरा जल पियाओ, कहते नहीं कोनो उत्तर। तीबारा बाजू छथि ए मुनि हमरा यहाँ जल पियाओ। जन अमहर मन वचन कर्म ध्यान देते तखन न तो ब्रह्म में लीन छथि, सांसारिक बात क्रियाकलाप को कनेकोटा सुने बुझे वाला बात नकारात्मक कोनो शब्द जब नहीं अबै छे। देखे छथिन आगू में करिया नाग मरल पड़ल, बाण से उठा गला में डूबे लपेट देलथिन और अपना हस्तिनापुर अबै छथि। राज सिंहासन पर बैसला, मुकुट उतारलखिन तो अपन दिनचर्या ताकै छथिन, आइ हमरा से अपराध की भेलै आ नीक की भेलै, शुभ की भेलै अशुभ की भेलै, एहि बात के ताकत। तो वह एक मुनि के गला में नाग लपेट देलखिन, कहियो निरपराध मुनि के गला में हम नाग लपेट देलहुं, ई तो महान अपराध हमरा से भेलै। जारी चिंतन अफसोच हृदय में अबै छै, श्रृंगी ऋषि आश्रम पर पहुंचे छथिन, देखे छथिन पिता के गला में मरल नाग लपटल, क्रोधाग में जगा नहीं सकल। ओना मुनि शब्द के ना उठत से मुनि जकरा सब किछ समावेश काल रहे छे, बुझल आइ पिता के गला में नाग अपन भावना को रोक नहीं सकते। कल जाओ जो क्यों हमारे पिता के गला में मरल नाग लपटेलो है ना, या नाग ऐसे सातम दिन अंत करत। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, वृथा न हो दैव शिवाय। देवलोक में हाहाकार मच गए, देवता सब अनर्थ। मतंग मुनि के ध्यान टूट गए, ज्ञान योग में एला फिर देखे छथिन एना किया मिले तो राजा परीक्षित जंगल में कलयुग के जगह देना रहते और वो सोना की मुकुट लगाना रहते। त्याई पुत्र श्रृंगी का बदल कर है, श्रृंगी हाँ महान अपराध करो, क्या अपराध कहते अपने के गला में मरल नाग हमरे अपराध कहते नहीं, वो तो ऐसे हमरा लग से आगे से पहले वो जगह देने रहे एक स्वर्णो हुनकर बुद्धि इस तरह बदल गई, न तो साक्षात धर्मात्मा राजा सदा वंशज हुनकर खानदानी अब
हस्तिनापुर पहुंचे राजा परीक्षित तक। तुरंत राजा परीक्षित के पुत्र जन्मे जाए रात्रि के समय बितेलन, प्रातः काल तुरंत जन्मे जाकर राजगद्दी पर बैठा, राज तिलक लगा, मुकुट पहरा और अपना गंगा तट पर क्या तो बुझ गल खेल मुनि के बाद व्यर्थात नहीं तो सत्य और हमरा से जान बूझ के नहीं लेकिन अज्ञान में अपराध भ गए यो कटक गंगा के तट पर पहुंचे ताबत बहुत सारे ऋषि से भेटले बड़ा आत्मा शांति मिल और जखन ये सुखदेव मुनि के दर्शन होते दर्शनाथ दर्शनम पुण्यम जना हम सुनल ना भागवत लग में दर्शन के लिए भागवत के आगे पुण्य भेट गए जो दिन नहीं लिए चंदन किछु भेटले यदि अहिठाम आबकर भगवान नाम के लिए तो दोबारा फोन यदि घरे पर से राम सलाम कर लीजिए तब भगवानों ने वही राम सलाम लेकिन क्या द्वारा अहिठाम दर्शनाथ दर्शनम पुण्यम दर्शन से दर्शन चलित सुखदेव मुनि के देखे छथिन हमर आत्मा मन वचन कर्म एकाएक स्वीकार कर यह हमर मनोरथ का पूरा कर और उठ कर चरण पर माथ रख कर प्रणाम कर निवेदन करी छथिन प्रभु हमरा एहि तरह हमरा द्वारा काल अज्ञानता बस और हमारा सप्ताह श्रीमद भागवत कथा के द्वारा एक बात से उद्धार और मोक्ष का प्राप्ति यह कामना लेकर राजा परीक्षित सुनलखिन सुखदेव मुनि कहलखिन त्या द्वारा राजा परीक्षित का मोक्ष भेट गए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। हम सुने न चलो जाती रही भावना राजा परीक्षित के मन में भावना जागृत भेले भगवान के दया भेले सुखदेव मुनि सगुन बक्ता मोक्ष के देते बाकी सारा बात कट गए भगवान सर्वशक्तिमान छठे और बक्ता सुखदेव मुनि क्या भेला ये नाम तीन सत्य सुख नंबर 1 नंबर 2 देव और नंबर 3 मुनि सबटा के इकट्ठा कर दियो भगले सुखदेव मुनि। हम संक्षिप्त में एक कथा प्रसंग का जखन सती अपन पिता के यज्ञ में शरीर के हवन कुंड में अंत कर थे तो हिमाचल के उठाम पुत्री रूप में अवतरित ले और जन पुत्री रूप में अवतरित लेथिन ना तो वो सती बेर रक्त लाल वर्ण में अवतरित भेलथिन और विदा भ गेलथिन तपस्या करबा लेल क्या तो बुझैत रहथिन जे हिमाचल की छियै कैलाश की छियै द्वीप की छियै नगर नाग किन्नर गंधर्व देवता असुर राक्षस ये सब की छियै हुनका अवगत छै ये संसार भुवन को सबसे अवगत छथिन त्या द्वारा विदा भ गेल छथिन तपस्या करबा लेल। माता मैना लिखलथिन नहीं रह कोनो भी माता अपन पुत्री पुत्र के कष्ट के सहन नहीं करे और आत्मा द्रवित भ जाए ये बुझलथिन जे जंगल के तरफ ही जा रही है अनायास हिंदा मुख से दूटा शब्द निकल गए ओ माँ ओ और माँ भी दूटा शब्द क्या निकल ले है पार्वती ओ उग्र तपस्या करो के माँ मना हम नहीं जाओ क्या तो सत्याजात राजकुमारी थी ना और जंगल ओ बाघ सिंह इत्यादि ताई उग्र तपस्या करे के लिए नहीं जाओ त्या द्वारा शास्त्र में पहला नाम रह गए पार्वती के उमा। तुलसीदास ने लिखन के लिए रामचरितमानस में उमा कहाँ
मैं अनुभव अपना उमा कहूँ, मैं अनुभव अपना अब बिनु हरि भजन जगत सब सपना। आर के बात नहीं, लेकिन हम अपन अनुभव के बात कही छी। बिना भगवान के भजन, बिना भगवान के नाम, बिना भगवान कथा के जगत सब सपना। स्वप्न में नाना तरह देखे जाइ छे, गड़बड़े छे, बस क्या द्वारा? भगवान के शरण, भगवान के नाम, भगवान के कथा, भगवान के गुणानुवाद में अहाँ लागल रहू। कही छथिन हम अनुभव अपन हमर दान भगवान। या मनुष्य के दिनचर्या जीवन कमाए और पारलौकिक सुख यही से भेटे, ये अन्य कर्म से नहीं भेटे। लेकिन क्या द्वारा? पार्वती के नाम, पहला नाम पढ़ ले उमा, और वो मां तपस्या के द्वारा तुलसीदास जी लिखल प्रसंग तो बड़ी